मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पाक साफ बताने के लिए निशिकांत दुबे एक बड़ा झूठ बोल दिए, लेकिन ऐन वक्त पर पकड़े गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद अब पश्चिम बंगाल की एक और हस्ती का अपमान कर दिया। ऐसा अपमान किया पश्चिम बंगाल के लोग माफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहले मोदी ने बंकिम दा और अब निशिकांत ने बंगाल की एक और हस्ती की उपलब्धियों को हल्के में लेने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में खड़े होकर सरेआम झूठ बोला और चेयर की कुर्सी पर बैठे स्पीकर उनका बचाव करते रहे। एक बार फिर यह साबित हो गया, जिस तथ्य को तरीके से रखा वो पूरी तरह से फेक निकला। फेंकने की कला में लगता है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बीजेपी में सबसे आगे चल रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मोदी जी से भी आगे निकल चुके हैं। अब मुझे यह समझ में आया कि मोदी शाह निशिकांत दुबे को बीजेपी में अन्य सांसदों की अपेक्षा लोकसभा में ज्यादा बोलने का मौका क्यों देते हैं। सुनिए निशिकांत दुबे क्या फेंक रहे हैं। मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। निशिकांत दुबे कह रहे हैं मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं रहते हैं, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा, मुझे खुशी है उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी भी कीमत पर बिहार में वोट देने का अधिकार नहीं रखते थे। लेकिन निशिकांत दुबे का घर तो बिहार में नहीं है, वो झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले हैं, फिर बिहारी कैसे हो गए। निशिकांत दुबे खुद झारखंड के देवघर से सांसद हैं, फिर निशिकांत दुबे और उनके माता पिता बिहारी कैसे हो गए। देखिए इनकी हिम्मत, संसद में सरेआम ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और स्पीकर क्या करते हैं, जब विपक्षी सांसद सवाल उठाते हैं तो टोकते हैं। चलिए मान लिया ये बिहारी हैं, इनके झूठ को सच मान लिया। लेकिन ये क्या उनकी पार्टी के बीजेपी से सांसद राकेश सिन्हा को ये भूल गए क्या? इन्हें याद नहीं रहा जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था और बिहार में भी। मतलब साहेब की औल से ज्यादा बोलने के लिए टाइम मिला तो क्या कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। अब इनकी स्पीच में से एक और बयान सुनिए। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते। निशिकांत दुबे बोलते बोलते फिर फेंक गए। कह रहे हैं देश के पहले चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन रिटायर हुए तो कांग्रेस ने उन्हें सूडान का राज्यपाल बना दिया। ज्ञानेश को बचाने के चक्कर में निशिकांत दुबे ने यह बता दिया उनके पास कितना ज्ञान है। भाई किसी दूसरे देश में कोई राज्यपाल कैसे हो सकता है? राजदूत हो सकता है। चलिए मान लिया इनका ज्ञान फिसल गया होगा, लेकिन यहां भी इन्होंने झूठ बोल दिया। सुकुमार सेन को सूडान ने अपने देश में पहले संसदीय चुनाव कराने के लिए बुलाया था। दोस्तों, भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, जिन पर पूरी दुनिया की नजर थी और इन्हें काफी सफल माना गया था। चुनाव प्रक्रिया से प्रभावित होकर सूडान ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को 1953 के संसदीय चुनाव कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। निर्वाचन आयोग के आर्काइव रिकॉर्ड में इस प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा दर्ज है। रिकॉर्ड के अनुसार सेन ने सूडान में चुनाव कराने में 14 माह का वक्त लगाया और इसके लिए उन्होंने भारतीय चुनाव से जुड़े कायदे कानूनों का सहारा लिया। सेन ने उन नियमों में सूडान के अनुरूप परिवर्तन भी किया। भारतीय निर्वाचन आयोग के आर्काइव दस्तावेजों में यह दर्ज है कि पहले आम चुनाव की सफलता ने भारत में लोकतंत्र की ठोस नींव रखी थी। रिकॉर्ड के अनुसार पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। सुकुमार सेन को सूडान में चुनाव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूडान पूर्व में ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसमें कहा गया उन्होंने भारतीय कानूनों और प्रक्रियाओं को उस अफ्रीकी अरब राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप आंशिक रूप से संशोधित किया और चुनाव आयोजित करने में
14 महीने बिताए। भारत सरकार ने 1954 में जब नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की तो सेन को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शिव कुमार सेन भारतीय सिविल सेवा में अधिकारी थे और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे। उन्हें भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए मोदी जी ने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करवाई। पहले खुद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया। अब चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान बंगाल के ही रहने वाले शिव कुमार सेन पर उल जुलूल तर्क रख दिए, सफेद झूठ बोल दिया। ऐसा नहीं है निशिकांत ने ये पहली बार झूठ बोला हो। ऐसा ही निशिकांत दुबे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर झूठ बोल चुके हैं। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव है, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? आप महासचिव कहिए सर, आप कहिए कि शादी में गई, इतना मान लीजिए सर। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सफेद झूठ बोला कि प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। इस पर तब संसद में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर जमकर उन्हें धोया था। ओके हाँ Every time, Mike sir, yes. Sir, every time Honorable Chair allowed Nishikant Dubey to speak. Whenever he spoke in the house, he spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji, not was a member of this house. आपके माननीय सदस्य ने कहा, sir, 1 minute sir. Priyanka Gandhi ji, not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Ambani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. Every time he is telling this galat baat. You are allowing that. You are allowing that. Okay. No. आप Okay. Please. Okay, आप conclude कीजिए. Sir, I would like on behalf of my colleagues put it on record that she is not a part of this house, but at a personal level she is a woman and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें. जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair. She is not a member. Sir, she is not a member of this house and she did not attend. Let's go by factuals. There's nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. The problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ अरेस्ट करते, कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोच रहे? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. I remember Amit Shahji's statement. I'm saying this last Amit Shahji's statement. I'd like to quote the Honorable Amit Shahji. He said, जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो 3 उंगलियां खुद पे. So बीजेपी with full humility, I quote Amit Shah ji only, कि जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ है. That's all I say. संसद के बाहर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने जमकर निशिकांत दुबे की क्लास लगाई थी। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, वो इस बीमारी का शिकार है। आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। यह सरासर झूठ है, यह कतई झूठ है, यह गलत है। वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी। और वो कहां थी ये आपके गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है। असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में।
एक और बात है, प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा की सदस्य नहीं है, तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला बनता है। लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि सभापति महोदय को वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है। यहां पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है, प्रियंका गांधी जी का। तो मैं कहना चाहती हूं कि निशिकांत दुबे, ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गलीच हरकतें क्यों करते हैं आप? प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है। कान पकड़ के माफी मांगिए, लेकिन प्रिविलेज का मामला तो आपके खिलाफ बनता ही है। तो दोस्तों कह सकते हैं फर्जी डिग्री विवाद में फंसे निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की बीमारी है। निशिकांत दुबे सांसद है और संसद में खड़े होकर साफ साफ झूठ बोलते हैं, इतना झूठ कि उसे संसद की कार्रवाई से निकालना पड़ता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।